बिहार के दरभंगा जिला अंतर्गत लगवा गांव का यह मंदिर, भव्य मंदिर, रामलला का मंदिर, आप जब देखोगे तो आप हैरत में पड़ जाओगे। इतना खूबसूरत, इतना विशाल, इतना आकार का मंदिर बहुत कम देखे होंगे और बहुत कम देखने को मिलता है। तो पहले यह दृश्य दिखाता हूं। तो आप देख सकते हैं कि ये देखिए, ये ऊपर का छत है यह, और यह सबसे पहले तो आप देख लीजिए, यह जो है गेट है, मुख्य द्वार है, और इसी के अंदर रामलला जी का प्रतिमा स्थापित की जाएगी। अभी बंद है, अभी इसको खोला नहीं जाएगा। जब पूजा अर्चना प्राण प्रतिष्ठा होगा उसके बाद जो है आम लोगों के लिए जो है दर्शन हेतु खोला जाएगा। देखिए विशाल का यह गेट है, लकड़ी का गेट है। इस प्रकार का गेट आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगा। उसके बाद देखिए यह छत, ये देखिए किस प्रकार से सजाया गया है, यह शीशे से एकदम चमक रहा है। इस प्रकार का दृश्य आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। देख लीजिए किस प्रकार से सजाया गया है। इसका जो खंभे का जो निर्माण कराया गया है, ये पौराणिक से जो है इस मंदिर का निर्माण करवाया गया है। खूबसूरत तरीका से ये खंभा का दृश्य आप देख सकते हैं। इस तस्वीर में जब आप देखोगे तो लगेगा कि आप कहीं पे फिल्म देख रहे हैं, लेकिन नहीं, यह हकीकत मंदिर है। एक एक खंभा को आप जब गौर से देखोगे तो यह किसी फिल्मी दृश्य की तरह लग रहा है और खूबसूरत। यह पौराणिक परंपरा के तहत जो है इसको जो है निर्माण करवाया गया है। देखिए एक एक चीज़ यहाँ का कला देखिए कितना बढ़िया जो है यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है कलाकारों के द्वारा, जो जिन्होंने भी इसका निर्माण किया है, आप देख सकते हैं। तो आप अब यह देखिए किस प्रकार से एकदम सजा करके शीशा लगा हुआ है। इस प्रकार का दृश्य बहुत ही कम देखने को मिलेगा आपको, और इस बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। ये देखिए जैसे लग रहा है कि सोना चढ़ा हुआ है, लेकिन इसमें शीशा है। और जो तैयार किया गया है, इस प्रकार का डिजाइन आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगा। तो हम यहाँ पे जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। सर थोड़ा सा इस मंदिर के बारे में बताइए, ये कब स्थापित की गई थी इस गांव में? ये 1964 में स्थापित हुई थी। हाँ, किसके द्वारा? ये हमारे पूर्व के गुरु थे श्री जगदीश नारायण ब्रह्मचारी जी, जिन्होंने, आज आप देख रहे हैं यहाँ भिक्षाटनों की व्यवस्था थी, जिन्होंने भिक्षाटन के द्वारा यहाँ वेद की शिक्षा दी जाती थी, संस्कृत की शिक्षा दी जाती थी। उनकी शरीर छूटने के बाद उनके जगह पे हरेराम गुरु जी हुए, जिन्होंने नींव रख के गए थे गुरु जी ही, जगदीश नारायण ब्रह्मचारी जी। फिर हरेराम गुरु जी ने इनको बढ़ाया ऊपर, और फिर वो हम लोगों के बीच में नहीं रहे भगवान की कृपा से। उसके बाद अभी जो आए महंत जी फिर नए, उन्होंने बउआ भगवान, उन्होंने इनकी पूरी देख रेख करके उन्हीं की नेतृत्व में इनकी पूर्ण काम हुआ है। और फिर यहाँ भगवान की स्थापना होगी 1 तारीख को, 1 मार्च को। और उसके बाद बगल में आप गुम्बद देख रहे हैं, ये महाराज जी की समाधि है, वहाँ भी महाराज जी की प्रतिमा भी स्थापित की जाएगी। ये जो मंदिर का जो निर्माण करवाया गया है गांव के सहयोग से, चंदा से, क्या किस प्रकार का सहयोग से किया गया है? ये एक यहाँ संस्था है, उस संस्था के अंतर्गत सब कुछ आता है, और वही संस्था मेन है। उसमें और लोगों को जो सहयोग होती है तो देते हैं, या वैसे इन आश्रम की 3-4 पीढ़ी से इतने बड़े आदमी आगे बढ़ गए हैं पढ़ लिख करके कि देश विदेश में यहाँ के छात्र रह रहे हैं। अच्छा, बड़े ऊंचे ऊंचे पद पे हैं। तो उन्होंने लोग भी समय समय पे आश्रमों को सहयोग देते हैं कार्यक्रम में, चूँकि यहाँ के छात्र बहुत उच्च श्रेणी तक चले गए हैं, बल्कि भारत नहीं, भारत से बाहर भी रह रहे हैं यहाँ के बहुत छात्र। उन लोगों का भी सहयोग मिलता है? बहुत सहयोग समय से मिलता रहता है, आश्रम को समय से काम होती है। रामलला जी के प्रतिमा के अलावा और कौन सी भगवान का स्थापना यहाँ पे मूर्ति? यहाँ हनुमान जी, राधा कृष्ण, महादेव, यही जो हमारे सनातन के अंतर्गत आते हैं। अच्छा, ये जो विद्यालय है, विद्यालय भी उन्हीं के द्वारा स्थापित? हाँ, ये पूरे आश्रम ही उन्हीं के द्वारा। इनका नाम ही है जगदीश नारायण ब्रह्मचर्य आश्रम, रामभद्रपुर लगमा। ये उन्हीं के द्वारा, हमारे जो सबसे पूर्वज गुरु थे जगदीश नारायण ब्रह्मचारी जी, उन्होंने, उनकी कोई पता भी नहीं है कि वो कहाँ से आए थे, कौन थे, नहीं थे। आज तक किसी को ये पता नहीं है कि वो वहाँ कहाँ से आए थे, कहाँ के रहने वाले थे। उन्होंने ही इन जगहों को, यहाँ बहुत भारी जंगल था, बगीचा था, लोग आता नहीं था पहले डर से, उन्होंने ही यहाँ आकर के सबसे पहले निर्वासन किया। उसके बाद विद्यालय की नींव रखी। बाद में ये संस्था के द्वारा दिल्ली की सरकार ने यहाँ संस्था दिया, नहीं तो भिक्षाटन पर गुरुजी चलाते थे आश्रम, और बच्चों को शिक्षा देते थे। गांव-गांव में भिक्षाटन मांगी जाती थी,
और उसी से बच्चे को संस्कृत की शिक्षा दी जाती थी, पाला जाता था, भगवान को भोग लगता था, उसके बाद सबों को मिलता था भंडारा। जी